जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आज का हमारा जो वीडियो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, तो आप सभी जोरों शोरों से लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में फैला दो ये वीडियोज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबों के बीच में लेकर आया हूं और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी एकदम से तैयार हो जाएं और एकजुट होकर के देखें, पूरे कंसेप्ट के साथ देखें, 1 से 2 बार पढ़ें और यहीं पर क्लास में ही हम लोग को क्या करना है कि याद कर लेना है। मजा आ जाएगा आज का वीडियो में। आज का वीडियो बहुत आनंददायी है मेरे दोस्त। तो आज का मेरा क्लासेस होगा वो क्या होगा, विश्व के प्रमुख फसलों एवं उत्पादक देश। विश्व में जितने भी प्रमुख फसलें हैं और उनके उत्पादक देश कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल बातें करेंगे। तो जो जो हमारे वीडियो को लाइक नहीं करें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितना बार बोलूंगा उससे नहीं बोल पाएंगे यार ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आज का जो वीडियो, चलो सुनिए सुनिए इधर देखिए। आज का जो हमारा वीडियो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये क्या है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और पूछने वाला है। जो एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं वो 100% इस बार आपका जॉब लगना है। इस वीडियो को देखते हैं, अंत तक देखें। तो देखिए मेरे दोस्त सबसे पहले फसल को देखेंगे। फसल, उसके बाद प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान स्थान यानी कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का क्लास जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मेरे दोस्त, फसल का जो है प्रथम स्थान जैसे हो गया, द्वितीय स्थान जैसे हो गया, तृतीय स्थान हो गया। तो गेहूं क्या है, गेहूं एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इससे क्या होता है, ब्रेड बनता है यानी कि आटा बनती है, आटा से मैदा बनता है, मैदा से सूजी वगैरह बनता है। किससे? गेहूं से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भी बहुत पैमाने पर उगाया जाता है गेहूं को। तो देखेंगे फर्स्ट स्थान क्या है। तो गेहूं का पहला स्थान जो है वो मेरे दोस्त चीन है। चीन जो है कि गेहूं सबसे ज्यादा उगाता है। चीन एक ऐसा देश है जहां गेहूं की संख्या, मतलब गेहूं जो उगता है विश्व में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में गेहूं कहाँ उगती है, तो चीन में उगती है। उसके बाद कहाँ, उसके बाद जो है कि भारत में उगती है। मतलब उत्पादन किया जाता है गेहूं का। सबसे पहला चीन हो गया, उसके बाद जो हो गया कि मेरे भारत हो गया, उसके बाद यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यानी कि जो हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, मतलब जैसे कि अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा स्थान है गेहूं का। यहाँ सबसे अधिक पैमाने पर कहाँ उगाया जाता है। सबसे पहले आंख बंद करेंगे, देखिए आंख बंद करें ऐसे। तो गेहूं का सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे इधर चीन। चीन के बाद कौन सा है, द्वितीय में भारत। भारत के बाद कौन सा है, तृतीय में कौन सा है मेरे दोस्त, वो कौन सा है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। समझ गए? अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। समझ गए आप लोग? एक बार नहीं समझे तो कोई बात है, फिर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनकी बातों को। देखिए कहा गया क्या कि फसल जो है, फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा गेहूं का। आंख बंद करो, बताओ बताओ। क्या बात, मस्त। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ हो गया, सबसे बड़ा चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा चलेंगे मक्का। मक्का मतलब क्या होता है, भुट्टा। भुट्टा क्या होता है, जोनरा हमारे गांव में बोला जाता है मक्का को, क्या बोला जाता है, वो भुट्टा बोला जाता है। तो मक्का का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, उत्पादक राज्य नहीं, देखिए उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, मक्का का। तो मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा वो क्या होगा, यूएसए। यूएसए के बाद चीन, चीन के बाद ब्राजील, यूएसए क्या हो जाएगा। मक्का जो सर्वाधिक मात्रा में, मक्का यानी कि जोंदरा क्या होता है, भुट्टा। भुट्टा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उगाया जाता है, जैसे इसको बोलते हैं स्वीट कॉर्न बोलते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादन वाला देश है वो कौन सा है, यूएसए। यूएसए के बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा चीन। यूएसए, उसके बाद चीन, उसके बाद लास्ट वाला क्षेत्र जो होगा ब्राजील का क्षेत्र होगा। जब तृतीय स्थान में मक्का की जो खेती होती है विश्व भर में तृतीय स्थान पर आती है कौन, ब्राजील। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है और सेट करने की भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, चावल। चावल की जो है सबसे अधिक उत्पादन वाला देश कौन से है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन वाला देश हो गया चीन। चीन के बाद कौन सा, भारत। भारत के बाद ब्राजील। चीन जो है वो क्या है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन
वाला देश है। उसके बाद हमारा आ जाएगा भारत, भारत के बाद ब्राजील। अब आ गया कपास। कपास क्या होता है? रुई होता है। कपास की खेती होती है हमारे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में भी होती है। तो क्या होता है, इससे रेशम वस्त्र निकलते हैं। रुई होती है, वही कपास होता है। कपास की खेती होती है जो मुख्यतः काली मिट्टी में संभव होती है। जहाँ की मिट्टी अधिकतम काली होती है वहाँ की जो होती है कि खेती कपास की सर्वोत्तम होती है। तो ये जो हमारे काले मिट्टी जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध मात्रा माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? गन्ना। गन्ना क्या कहाँ का है? ब्राजील है। फर्स्ट नंबर पर ब्राजील। ब्राजील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कहाँ? यानी कि दक्षिणी अमेरिका एक महादेश है जिसमें है क्या? ब्राजील। ब्राजील में गन्ना का सर्वोच्चतम स्थान दिया गया, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन गन्ने की होती है वो कहाँ होती है? तो ब्राजील में। उसके बाद भारत में। भारत के बाद चीन में होती है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? चाय। चाय या फिर कहवा। तो भारत एक ऐसा ही देश है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में चाय की खेती होती है। वो कहाँ? असम तरफ, नागालैंड तरफ, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्रों में चाय की एक बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। चाय की खेती के लिए क्या होना चाहिए? ढालुवान भूमि होना चाहिए। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, तो कहवा की खेती क्या होती है इसको भी पढ़ा चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो को देखते हुए चलते रहिएगा। तो कहवा की खेती जो होती है वो ढालू क्षेत्र में होती है जहाँ पानी एक जगह अड़े नहीं रहना चाहिए। यदि इसका पेड़ मतलब क्या होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है इसकी खेती, चाय या फिर कहवा की। क्योंकि इस पर यदि बारिश हो तो क्या हो कि उसके पानी जड़ तक ना रहे, वो सट से निकल जाए। तो उस मात्रा में क्या होता है? कहवा की खेती बहुत उच्चतम मात्रा में होती है। तो वो किस क्षेत्र में होती है? तो भारत में होती है। भारत के बाद चीन, चीन के बाद कहाँ होती है? श्रीलंका में। ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा जो चौथा है, बचा देखिए 1 1 2 3 4 5 छठा नंबर, ये वाला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बार पूछा गया, सेट करने भी दिया गया। सेट कैसे करने देता? देखिए दे दिया कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, इसको सेट करें। 3 देशों में है। 3 देशों को, प्रथम द्वितीय तृतीय। फर्स्ट में दिया जाएगा जैसे कि फर्स्ट नंबर में दिया जाएगा जैसे श्रीलंका, सेकंड में दिया जाएगा चीन और थर्ड में भारत। तो इनको सेट करना है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? भारत। भारत के बाद चीन, चीन के बाद कौन सा? श्रीलंका। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रबड़। रबड़ किससे बनता है? तो रबड़ मेरे दोस्त होता क्या है? रबड़ क्या होता है? जैसे कि हम लोग रबड़ जैसे गेंद बनाते हैं रबड़ का, जैसे और मतलब जैसे हो गया कि गेंद हो गया, या फिर प्लास्टिक की जैसे जैसे जूता वगैरह बनाते हैं तो रबड़ की। तो ये हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे ना कि जब ले लेंगे एक पेंसिल, पेंसिल को छील करके और दूध में सुखाते थे तो क्या बन जाता था? रबड़। ये वाला बचपन में हम लोग करके भी देखे थे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सब बहुत बचपन वाली बात थी। तो होता क्या? रबड़ क्या होता है? जैसे पेड़ की जो छल्ले से जो प्राप्त होती है उसी से रबड़ का निर्माण होता है। तो रबड़ का सबसे सर्वोच्चतम जो है कि खेती कहाँ होती है? उत्पादन देश कौन सा सबसे बड़ा है? तो थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया। समझ गए? सबसे पहले कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद इंडोनेशिया। इधर से आएंगे तृतीय में कौन सा? इंडोनेशिया। द्वितीय में कौन सा? मलेशिया। और प्रथम में कौन सा है? थाईलैंड। उसके बाद तंबाकू। तंबाकू यानी कि खैनी हो गया, जैसे खैनी हो गया, पत्ता सूखा हो गया, जैसे बीड़ी वगैरह बनाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये क्या हो जाएंगे? तंबाकू के क्षेत्र में आ जाएंगे। तो तंबाकू का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो चीन है। तो चीन में देखिए सब गेहूं का भी है, गेहूं का भी है और चावल का भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि तंबाकू का भी सबसे बड़ा राज्य मतलब देश है। उसके बाद कौन सा है? यूएसए। यूएसए। उसके बाद कौन सा? भारत। मतलब आपको सेट करने दे दिया जाएगा इस प्रकार। किस प्रकार सेट कीजिएगा आप? तंबाकू का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है उस सबसे पहले मन में सोचना कहाँ है? तो चीन है। चीन के बाद कौन सा है? कौन सा है? चीन के बाद देखिए, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद भारत। चीन देखिए दिमाग में ऐसे करना, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश सबसे पहले चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद भारत। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कहवा। कहवा तो हम लोग देखे थे। तो कहवा देखिए कहाँ है? ब्राजील। ब्राजील भी एक प्रकार की ढालू भूमि है, ये बहुत सदाबहार जंगलों वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ कहवा की मात्रा अधिक से अधिक पाई जाती है और अधिक से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो ब्राजील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया। तो हम लोग को ऐसे माइंड में लिखना, कहवा की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे पहले कौन सा? ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन सा है? कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया। समझ गए? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए गेहूं का कहाँ है? चीन। चीन, चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए। मक्का का कहाँ है? यूएसए, चीन, ब्राजील। चावल का चीन, भारत, ब्राजील। कपास यूएसए, चीन, पाकिस्तान। गन्ना ब्राजील, भारत, चीन।
चाय भारत, चीन, श्रीलंका। उसके बाद रबड़ की खेती मतलब सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। बहुत मस्त सेट है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन भी बना है, तो आप सभी इसको देखते हुए चलिएगा। देखिए तंबाकू, तंबाकू का कहाँ है? चीन, यूएसए, भारत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा कहवा, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया। कहवा की जो सबसे अधिक मात्रा में खेती होती है तो सबसे पहले होगा ब्राजील, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया। तो हद तक आपको समझ में आया होगा। इसके लिए हमें भी सपोर्ट करें और जो हमारे चैनल पर नए नए विजिट किए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा लगें, ताकि हमारा जो वीडियो जो सबसे पहले बन के आए तो आप तक पहुंच सके। और यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।